सच कहूँ तो कुछ लोग हमें प्रभावित करते हैं और लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग अच्छे लगते हैं जबकि अन्य नहीं लगते। और अगर हम अपने आप से पूरी तरह से ईमानदार हैं तो हम उन लोगों को चाहते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम एक समूह में लोगों के साथ बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो कुछ स्वतंत्र रूप से योगदान देते हैं जबकि अन्य बहुत ही शांत रहते हैं और वो शर्मीले होते हैं। मैं एक दिन ऐसे ही लोगों के साथ बैठा हुआ था और समूह में शांत लोगों में से एक ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि अकेलापन तब होता है जब पर्याप्त लोग नहीं जानते कि आप कौन हैं। उसने ये गहरी बात अपने ही गहरे व्यक्तिगत अनुभव से कही थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि कम प्रभावशाली लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए दुनिया उनकी नहीं सुनती। लेकिन अगर हम केवल रुकें और उनकी सुने तो बात दूसरी होगी। बाइबल में लिखा है लूका 18 अध्याय 35 से 40 वचन में, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे, चुप रह। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। सड़क के किनारे बैठे एक अंधे भिखारी से कम प्रभावशाली क्या हो सकता है? भीड़ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन यीशु वहां रुक गया और कहा, उस आदमी को मेरे पास लाओ। मुझे यीशु की ये बात बहुत पसंद है। उन्होंने भीड़ को नजरअंदाज कर दिया और वो रुका और उस अंधे की आवाज को सुना और उस भिखारी को चंगा कर दिया। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।